सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 है और इस पे आज की डेट 30 सितंबर पड़ी हुई है। तो बेटा हम जंतुओं में पोषण पढ़े थे। बेटा ये पाठ का नाम गलत दे दिया, पादपों में पोषण नहीं। ये जो दांत होते हैं ये हम मनुष्य के अंदर होते हैं, जानवरों के अंदर होते हैं। तो ये पाठ का नाम है जंतुओं में पोषण, ठीक है। तो दंत क्षय का मतलब है दांत खराब होना। तो बेटा आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना, पाचन तंत्र, हम मुंह से खाना खाते हैं, भोजन नली में जाता है, आमाशय में जाता है, वहाँ पितरस और तरह तरह के रस मिलते हैं जहाँ आमाशय छोटी आंत यानी क्षुदांत्र से जुड़ता है। फिर वहाँ पे भोजन का दीर्घ रोम होते हैं, भोजन का पाचन होता है। पाचन का मतलब जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बनते हैं। जटिल पदार्थ मतलब जो पानी में नहीं घुलते, सरल पदार्थ मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो उसमें वो जो है तो भोजन खाते कैसे हैं। सभी जानवरों के दांत होते हैं ना बेटा, तो हम इंसानों के, मनुष्यों के दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि यदि हम दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उसमें एक छेद बनेगा, छेद बड़ा होगा और वो इतना बड़ा गड्ढा बन जाएगा और फिर उसको हम कैविटी यानी दंतक्षय बोलेंगे, इंग्लिश में कैविटी बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, खून निकलने लगता है और दांत में दर्द होने लगता है और फिर दांत धीरे धीरे निकल के गिर जाता है। तो बेटा दंत क्षय क्यों होता है कि हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं लेकिन उनसे कोई हानि नहीं होती। फिर भी अगर हम अपने दांत और मुंह साफ नहीं रखेंगे तो हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं और ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे भोजन को शर्करा में विघटित करते हैं। शर्करा में चीनी बना देते हैं और फिर वो चीनी अम्ल यानी तेजाब बन जाती है और ये हमें धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको हम दंत क्षय कहते हैं और आम भाषा में कह देते हैं दांत में कीड़े लग गए, है ना बेटा। तो कीड़े में क्या हो गया, गड्ढा हो जाता है, क्योंकि ये जो दांत है कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और तेजाब जो अम्ल जो होता है इससे क्रिया कर जाता है और दांतों को नष्ट कर देता है। यदि हम चॉकलेट खाते हैं, ठंडे पेय यानी कोका कोला, फैंटा वगैरह पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं या कोई भी खाना खाते हैं तो दंत जो मीठा होता है तो उससे दंत क्षय होता है, क्योंकि हम खाने के बाद स्वाद लेते हैं और हम कुल्ला करना भूल जाते हैं और जो गंदे जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो वहाँ पे प्रजनन करने लगते हैं, शर्करा यानी चीनी बनाते हैं, फिर तेजाब बन जाता है, वो हमारे दांतों को खराब कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो यदि हम समय से इसका इलाज नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे दांतों की, तो असह्य पीड़ा यानी दर्द होने लगता है तथा दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हमने क्या करना है, कम से कम 2 बार ब्रश करना है। और आप बच्चे जो गांव जाते हैं उनको पता है वहाँ पे नीम के पेड़ की डंडी तोड़ के उससे दातुन करते हैं, है ना। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। मुंह के अंदर गंदी उंगली या कोई बिना धुली वस्तु नहीं खानी चाहिए। रेडी वाला आता है, मूली पूछते हो क्या रेट दिए, फिर थोड़ा सी मूली का टुकड़ा तोड़ा और खाने लग जाते हो। नहीं, नहीं करना, बिना धुली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, ठीक है। जीवाणु होते हैं बेटा, गंदगी होती है ना उसमें, है ना। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बहुत आसान है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अगर दांतों की सड़न का इलाज समय पर ना किया जाए तो क्या होगा। तो बेटा इसका उत्तर ये लाल लाइन वाली है। सड़न का इलाज ना किया जाए तो ये असह्य पीड़ा होगी और दांत टूट के गिर जाएंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। यदि सही से आपने दांतों को ब्रश नहीं किया तो आपके दांतों का क्या होगा। तो इसका उत्तर ये है कि यदि हम मुख साफ ना करें तो हानिकारक जीवाणु, ये पूरी बेटा 3 लाइनें हैं, ठीक है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए 2 उपाय लिखिए। तो बेटा ये 3 उपाय दिए गए हैं, आप तीनों ही लिख देना, ठीक है, ठीक है बेटा। और बेटा खाली दांतों का ध्यान नहीं रखना, संतुलित भोजन भी करना है, यानी ऐसे भोजन करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन सब कुछ हो, जिससे कि आपका शरीर भी सुचारू रूप से चलता रहे और आपको बीमारियों से बचाता रहे। लेकिन इस समय तो बेटा कोविड-19 नाम की जो भयानक बीमारी फैली हुई है, इसका अभी तक कोई दवाई नहीं है, क्योंकि ये कोरोना वायरस से फैलती है। कोरोना वायरस नाक और मुंह के द्वारा आपके शरीर में घुसता है, इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। जब भी घर के बाहर जाएं 2 गज की दूरी का पालन करें। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति सामने आ गया तो वो छींकेगा, खांसेगा, तो उसके मुंह से जो थूक निकलेगा, पानी की बूंदें निकलेंगी। यदि आप उसके पास खड़े होंगे तो सांस के द्वारा या आपके मुंह पे उसके थूक गिरने से वो जो कोरोना विषाणु है, वो वायरस है, वो आपके घुस जाएगा शरीर के अंदर।
सांस के द्वारा या मुंह के द्वारा। तो बेटा विषाणु और वायरस एक ही बात है, विषाणु हिंदी में, वायरस इंग्लिश में। तो यदि आप 2 गज की दूरी का पालन करते हैं, मास्क पहनते हैं, तो कोरोना वायरस का आपके मुंह में घुसने का, नाक के द्वारा, सांस के द्वारा घुसने का कोई जगह नहीं रहती है। और घर आएँ तो हाथ मुंह अच्छे से पैरों को धोएं साबुन से, पानी से, फिर कपड़े भी बदल लें। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है।